have Shanti. Now let's go to the story. Okay, but remember this thing. Next class, I want you to recite this Shanti mantra with meaning. All of you. Okay, let's go to the story. Today's story is about Gautam Buddha. Adhiraj, you know Gautam Buddha? Have you heard about Gautam Buddha? No? Okay. Viha, you have heard about Gautam Buddha? No? I don't know the face. No, but you have heard this word, Gautam Buddha. It's in a Jainism one. No, okay. Okay, so Tanvi, आपने सुना है गौतम बुद्ध के बारे में? Yes. Very good. I hope so. Okay, Aditya, you must have heard about Gautam Buddha at least. Yes, it is Vishnu's some avatar, one of the avatar of Okay, Gautam Buddha founded Buddhism. Vishnu. Yeah, Buddhism. Okay, he is famous all over the world. Very good. See, Tanvi, very good. Okay, you can keep Gautam Buddha's head down. I think she has someone there helping her, but that is a good thing. Okay, so now what happens? Gautam Buddha was a very peaceful, Shanti kind of person. Okay, Adhiraj. Gautam Buddha was a very nice person. Tanvi, please be in the class. Very good. So, एक दिन क्या होता है, गौतम बुद्ध का एक आश्रम होता है, वेयर गौतम बुद्ध लिव्स विद हिज शिष्य. वो अपने शिष्य डिसाइपल्स के साथ एक आश्रम में रहता है. बहुत शांति होता है वहाँ पे. तो एक दिन क्या होता है विहा, एक आदमी आता है, क्योंकि कोई भी अच्छा काम करता है तो उसके पीछे बहुत लोग पड़ जाते हैं. तो एक आदमी आता है, वो आदमी आके क्या करता है, चिल्लाता है गौतम बुद्ध के ऊपर. चिल्लाता है, अरे गौतम बुद्ध तुम ये खराब हो, वो खराब हो. उसको गाली देता है, उसका बुराई करता है, बहुत चिल्लाता है. गौतम बुद्ध बाहर आता है. बाहर आके वो आदमी जब उसको देख के और चिल्लाता है, तो गौतम बुद्ध क्या करता है, स्माइल करता है उसके तरफ. कोई तुम्हारे ऊपर चिल्ला रहा है और तुम स्माइल किए जा रहे हो. तो आदमी को बहुत गुस्सा आता है. आदमी और जोर जोर से चिल्लाता है और बड़ी बड़ी गालियां देता है उसको, गौतम बुद्ध को. गौतम बुद्ध फिर भी स्माइल किए जा रहा है. तो वो आदमी फिर रुकता है. आदमी फिर चिल्लाता है उसके ऊपर, जो कि क्यों मुस्कुरा रहे हो, आप क्यों मुस्कुरा रहे हो. तो गौतम बुद्ध बोलता है, जो मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ जानना चाहते हो. बोलते हाँ, मुझे बताओ आप क्यों मुस्कुरा रहे हो. मैं इतना चिल्ला रहा हूँ, मैं आपको गाली दे रहा हूँ, लेकिन आप मुस्कुराए जा रहे हो. गौतम बुद्ध को वो बोलता है, जो कि आप मुझे बताओ आप क्यों मुस्कुरा रहे हो. मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं गुस्सा कर रहा हूँ, लेकिन आप मुस्कुरा रहे हो. तो गौतम बुद्ध उसको बोलता है, जैसे कि आप लोग कभी किसी के बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो आप गिफ्ट लेके जाते हैं ना. ओके, सो गौतम बुद्ध बोलता है, जो कि सोच लीजिए आप किसी के घर में किसी बर्थडे पार्टी में या किसी पार्टी, उस समय तो बर्थडे पार्टी होता नहीं था, आप किसी के घर में गए और आप गिफ्ट लेके गए. हम लोग किसी पार्टी में जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं तो गिफ्ट लेके जाते हैं ना. तो अगर उसने वो गिफ्ट क्या करेगा, वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेगा. सोचो अभी क्या बोलते हैं, अधिराज हमारे आश्रम में आया तो गिफ्ट लेके आया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो हो गया ठीक. लेकिन अगर विहा, अगर आप मेरे आश्रम में आए, आप मेरे लिए गिफ्ट लेके आए और मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो गिफ्ट क्या होगा, आपके पास ही रह जाएगा ना. तो गौतम बुद्ध उसको बोलते हैं, तन्वी, या आई एम हियर. सो गौतम बुद्ध उसको बोलते हैं, आपने मुझे गालियां दी, आप मेरे ऊपर चिल्लाए, मैंने आपका गिफ्ट लिया नहीं. आप मेरे घर में आए, आप चिल्लाए, आपने गालियां दी, मैंने उसको लिया नहीं. मैंने वो दिया जो मैं देना चाहता हूँ, स्माइल. तो वो गिफ्ट तो आपके पास ही रह गया. वो आपने जितना भी नेगेटिव काम किया, जितना भी आप चिल्लाए, गुस्सा किए, आपने उसको अपने पास ही रख लिया. तो क्या फ़ायदा है. हमें तो अपने अंदर शांति रखना चाहिए. अगर गौतम बुद्ध
उसने गाली दिया, गौतम बुद्धा ने भी गाली देता, गौतम बुद्धा भी चिल्लाता, तो क्या वो गौतम बुद्धा बन पाता? नहीं बन पाता ना। तो इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? क्रिस्टियानो सॉरी, ओके, लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम आदित्य. You have to smile every time, and like you don't have to reply back in a bad way if someone gives us negativity. We have to just reflect it back to them. We have to not reply in very high way. We have to be quiet. We have to be shant, and then Yes. we have to smile. Adhiraj, I'll come to you. First, I'll go to the person who is very enthusiastic now, who raises the hand. Most of them don't even raise the hand. Okay. So, Viha, tell me, आपने क्या सीखा इस कहानी से? If somebody does bad with us, we should not do bad with us. We should do good with them. Yes, very We good. will be the same. Yes, very good point. The moral of the story is we have to smile. The most important thing which we could learn from Gautam Buddha is that whenever somebody is giving us bad things, हम लोग कहीं भी कुछ भी करते हैं तो कोई हमारे साथ बुरा काम करता है, हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है. Some people give us bad things, but never give bad things to them. Because you are not bad. हम तो बुरे नहीं है ना. अधिराज, हम लोग आप अच्छे हैं ना? आप अच्छे हैं. साक्षी, क्या बोलते हैं, तन्वी, आप भी अच्छे हैं ना? हम लोग जब अच्छे हैं, हम कोई भी हो हमारे सामने, हम उनको अच्छा ही देंगे. ओके. कोई हमारे साथ बुरा करे तब भी हम उसको अच्छा देंगे. पता है एक चीज़, जब हम लोग किसी के साथ बुरा करते हैं ना, तो लोग बोलते हैं हमारे मम्मी डैडी ने हमको बुरा सिखाया है, इसलिए हम बुरा कर रहे हैं. तो हम जब किसी के साथ बुरा करते हैं तो लोग हमारे मम्मी डैडी लोगों को भी ख़राब बोलते हैं. तो आप लोग तो कोई नहीं चाहते ना जो कि हमारे मम्मी डैडी को कोई ख़राब बोले, है ना? कोई नहीं चाहता ना. अधिराज, आप नहीं चाहते ना आपके मम्मी डैडी को कोई ख़राब बोले? विहा, आप नहीं चाहते ना? तो आदित्य, हमको क्या करना पड़ेगा कोई भी जब हमारे साथ नेगेटिव करे? We have to smile. We have to keep quiet. We don't have to react too much on them again back. And in today's generation, if someone are doing bad things, if it gets serious, we don't have to do anything. We should call the police and they'll handle it. And before calling the police, there is this one word called ignore. Ignore. इग्नोर का मतलब क्या है विहा? किसी को भी मतलब किसी को भी वो जो भी बात करते रहे उसको सुनो ही मत, उसको इग्नोर. बस. कोई भी, if somebody is bad to you, you don't have to react. Just ignore and go away. Ignore, give a smile and go away. I'll tell you another story related to this. Has anybody heard about Mother Teresa? ऐसे हाथ ऊपर करो. आई कांट. ओके. आदित्य हैज़ हर्ड. आदिराज, मदर टेरेसा नहीं सुना कभी? ओके, हैंड्स डाउन. हाँ, नहीं सुना. साक्षी ने तो सुना नहीं होगा. साक्षी बोल रहे हैं. तन्वी ने तो सुना नहीं है ना. साक्षी ने सुना है. ओके, नेवर माइंड. मदर टेरेसा वॉज अ पर्सन इन कोलकाता जिन्होंने रास्ते के लोगों के लिए बहुत कुछ किया था, बहुत कुछ उनके लिए किया था. And the story is related to me because I told you na, I was in the military. I left the military and I went to Kolkata. I'm in Kolkata now. And I was working as a volunteer with Mother Teresa. Okay. Even before she died, I was working for many years as a volunteer. तो वहाँ पे मदर टेरेसा की जो राइट हैंड थी, माने जो उसकी मेन इंचार्ज थी, सिस्टर लूक,
शी यूज टू बी कॉल्ड बुलडॉग. आप लोग में से कोई जानता है अधिराज, यू नो बुलडॉग? बुलडॉग मालूम है ना? बुलडॉग तो मंची. हाँ, ऐसा एक मुंह होता है उसका, बहुत डेंजरस होता है एकदम. उसको देखने से ही लोग भाग जाते हैं. बहुत डेंजरस, खूंखार एक कुत्ता होता है. ठीक है, लोग उसको अपना पेट भी बनाते हैं. तो वो जो मदर टेरेसा की राइट हैंड थी, सिस्टर लूक, उसको सब लोग बुलडॉग बोलते थे, क्योंकि वो सबको डांटती थी, सबके ऊपर चिल्लाती थी, अच्छे के लिए, लेकिन सबके ऊपर चिल्लाती थी. तो मैं तो वॉलंटियर था वहाँ पे, मैं वॉलंटियर इंचार्ज था. जितने वॉलंटियर्स आते थे उनका मैं इंचार्ज था, पूरे दुनिया से जो आते थे. तो जब वो मेरे ऊपर चिल्लाती थी, मैं स्माइल करता था. वो एकदम करके, वो सिंगापुर की थी, ऐसे करके चिल्लाती थी मेरे ऊपर. अगर हर के ऊपर चिल्लाती थी, मैं क्या करता था, मैं स्माइल करता था. और इतना स्माइल करता था कि वो खुद भी, क्योंकि वो तो एक अच्छी इंसान थी ना, वो खुद भी स्माइल करने लगती थी. बोलते, कुराक तुम मुझे गुस्सा नहीं करने देते. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, स्माइल is a weapon of shanti, of peace. Okay? Human, alive, human, dead, finish. Have you been a human being yet? শুধু আমার আমি, শুধু আমার, শুধু আমি, ছাড়ো বন্ধু, ছাড়ো